अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर एथिक्स इश्यूज थे, उनमें से जो पहला इशू हम लोगों ने स्टडी किया था वो था कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो आज उसी को ही ज़रा हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारे लोगों को ज़रा आसानी से समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड व्हाट इज़ data privacy. So confidentiality is the responsibility to keep other personal information private. Confidentiality आम लफ्ज़ों में, सादा अल्फाज में, किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखने का नाम है। अगर आप लोग किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को, किसी दूसरे के डेटा को लीक कर देते हैं, देन आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक अकाउंट है और जैसे कि HBL है, और दूसरा एक बैंक अकाउंट ले लेते हैं जैसे कि मीज़ान है। अब अगर मीज़ान बैंक वाले HBL बैंक वाला को ये कहें कि हम आपको 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए देते हैं और आप अपने 1000 बंदों का डाटा हमें ट्रांसफ़र करें, तो इन केस अगर HBL वाले इस डील पे राज़ी हो के अपने जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका डाटा मीज़ान बैंक वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया? अपने इंफॉर्मेशन को लीक किया। ठीक है ना? तो इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल। ये दूसरे लोगों को टेक केयर का मतलब क्या होता है? ख्याल रखने का नाम है। सपोज द यूज़र हैज़ द बैंक अकाउंट। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक यूज़र का बैंक अकाउंट है टू परफॉर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसकी डेली बेसिस पे बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है। बिज़नेस ट्रांजैक्शन से मुराद के वो एक कंपनी का मालिक है और रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपना हर काम, हर लेन देन बैंक के थ्रू करता है। यानी कि कोई भी उसके पास दूसरी कंपनी से अगर कोई टेंडर आ रहा है तो वो उसके बदले में जो उसको रकम दे रहा है वो भी बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहा है। कोई उसको रिसीव हो रही है मनी, वो भी बैंक के ज़रिए। तो यानी कि इस तरह आकर ट्रांजेक्शन उसकी हो रही हैं। द बैंक मस्ट कीप दिस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जिस बैंक में उसका अकाउंट है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे कि वो रोज़ाना की कितनी ट्रांजैक्शंस करता है। ठीक है ना? क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है। द बिज़नेस कैन बी हार्म्ड इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ शेयर्ड विद इट्स कॉम्पिटिशन। जो बिज़नेस है, यानी कि जो यूज़र का बिज़नेस था, वो इससे ख़तरे में आ सकता है अगर उसका जो बैंक वाला है वो उसी का डाटा किसी दूसरे को सेल कर दे। अब यहाँ कंपनी की बात हो रही है, उस एक ख़ास पर्सन की बात नहीं हो रही। सही है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू दोबारा से दे रहा हूँ। ये हमारे पास किसी एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी को अगर सेल किया जाए गैर कानूनी तरीके से, बग़ैर किसी को पता लगे, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये कंपनी या बड़े बड़े जो सिटीज़ या इस तरह के सिचुएशन में ये लागू होता है, इंडिविजुअल पर्सन पे लागू नहीं होता। मतलब कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि किसी ने मेरा डाटा लीक किया ना, मैं ये कह सकता हूँ कि किसी ने मेरी कंपनी का डाटा दूसरे को सेल कर दिया, किसी ने मेरी कंपनी का डाटा लीक कर दिया। सही है ना? जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अगर कोई इनका डाटा ब्रीच कर दे, ब्रीच करने से मुराद कोई इनका डाटा लीक कर देगा, भाई इनके पास ये डाटा आपका सिक्योर है, तो वो कहलाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि व्हाट्सएप को यूज़ करने वाला फ़लाँ बंदा का ये डाटा है, ऐसा नहीं होगा कभी। तो ये जो इंडिविजुअल डाटा ब्रीच है, इसको क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है डाटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। जी हाँ, इसके अंदर हम लोग कंपनी का जिक्र नहीं करते, इसके अंदर पर्सनल की जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है ना, प्राइवेट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल से मुराद कोई एक पर्सन, एक शख्स, टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। किसी भी इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसका नाम तो खैर सब जानते होंगे, मतलब कि उसका होम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका कोई ऐसी बैंक्स अकाउंट डिटेल्स और 100 प्राइवेट चीज़ें होती हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम लोग ब्रीच कर दें, किसी दूसरे को सेल कर दें, जैसे कॉल सेंटर वाले होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी हमें छोटा मोटा नंबर आया, हाँ भाई मुझे इसका डाटा निकाल कर दो, वो पूरी जन्म कुंडली उसकी खोल के रख देता है आपके सामने। तो इस तरह का जो डाटा ब्रीच होता है, इसको डाटा प्राइवेसी बोला जाता है। ये बहुत ही अनएथिकल सी चीज़ है, आप सभी लोग इसे अवॉइड ही किएगा, ये मेरी आपको नसीहत है। तो किसी के प्राइवेट मसले में वैसे भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए।
It is typically related to the personal information stored on the computer system. یہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ یہ تمام ڈیٹا پرائیویسی کسی ایک کے پرسنل انفارمیشن سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی کمپنی ہے اور وہ میرا ڈیٹا نکالنا چاہتی ہے، تو وہ ان کو نام وغیرہ یا میرا کچھ ایسی ایک دو باتیں پتہ ہوں گی جن کی وجہ سے وہ میرا ڈیٹا نکال سکتی ہے. تو اگر وہ میرا ڈیٹا نکال کے کسی تھرڈ پرسن کو سیل کر دے چند پیسوں میں، تو ایسے سچویشن نے کمپنی نے میرے ساتھ کیا کیا کہ میرے ڈیٹے کو آؤٹ کر دیا ہے نا. تو میری تو پرائیویسی کا جنازہ نکال دیا نا اس نے. تو میری جو بھی پرائیویٹ چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ میں کسی اور کو نہ بتاؤں، جیسے میرا بینک بیلنس ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ بھائی کوئی میرا بینک بیلنس دیکھ سکے کہ بھائی میرے پاس کتنا اثاثہ موجود ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا ہوم ایڈریس دیکھے. تو ایسی انفارمیشن کو اگر کوئی کمپنی چند پیسوں کے لیے لیک کر دیتی ہے تو اس نے ڈیٹا پرائیویسی کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس چیز کو کمپیوٹر ان ایتھکس میں لیا جاتا ہے. یہ کمپیوٹر ایتھکس کی بالکل بھی چیز نہیں ہے. ایتھکس کا چیز ہے کہ آپ کا جو یوزر ہے وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کو اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا ڈیٹا محفوظ رکھیں. تو فی الحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دو. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں.